चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। उज्ज्वला कनेक्शन वालों को बड़ा झटका, सरकार ने घटाई सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या। अब साल में 9 सिलेंडर की जगह सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे। युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम 40% तक बढ़ने का असर। ईरान इजराइल में 2 महीने बाद फिर शुरू हुई जंग। इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर दागे मिसाइलें। वहीं होर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद जलते जहाज से 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचाया। 2027 के लिए भाजपा का मास्टर प्लान, विपक्षी दलों में बढ़ेगा बेचैनी, विधायक सांसदों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच भेजा जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही इन लोगों का फीडबैक भी लेंगे। इसके पीछे पार्टी की रणनीति है कि जहाँ जो कमी रह गई उसकी भरपाई की जा सके। इंडिया गठबंधन की 2 साल बाद हुई अहम बैठक। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत 25 दलों के नेता शामिल हुए। डीएमके ने बनाई दूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सीबीएसई नीट गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम काटे, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन सीजीआई को लेटर लिखेगा। लगातार तीसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के संभल की मस्जिद को गिराने में लगे बुलडोजर। 85% हो चुकी ध्वस्त। परिसर में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिलने पर 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर भड़के किसान। पंजाब के 22 जिलों में केंद्र व पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां, किसान संगठनों ने खाद्य संकट, बढ़ती महंगाई, भूमि अधिग्रहण और कृषि नीतियों के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तथा पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने 22 जिलों की 74 जगहों पर प्रदर्शन कर अपनी मांगे उठाई। मिलावटखोरी पर हरियाणा सरकार का बड़ा प्रहार। 55 करोड़ की लागत से बनेगी 8 नई फूड टेस्टिंग लैब। आम नागरिक मात्र 20 रुपए में करा सकेंगे अपने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच। चांदी आज 15,748 रुपए गिरकर 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर आई। चांदी पिछले 8 दिन में 22,000 रुपए सस्ती हुई है। वहीं सोना आज 3,470 रुपए टूटा। 10 ग्राम की कीमत 1,51,000। अभिजीत दीपके बोले भारत की राजनीति में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, बेरोजगारी चिंता का विषय। 13 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में प्रदर्शन करेगी। मैं खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदर्शन के लिए जाऊंगा। खान सर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची पत्रकार अंजना ओम कश्यप, दायर किया मानहानि मामला। खान सर ने अंजना ओम कश्यप को बिकाऊ पत्रकार और फेक न्यूज की दुकान कहा था। वीरता पुरस्कार 2026, राष्ट्रपति ने 51 बहादुर जवानों को किया सम्मानित। ऑपरेशन सिंदूर के ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को वीर चक्र, 3 आतंकी ढेर करने वाले कर्नल को शौर्य चक्र मिला। वहीं गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। भारत की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराया। डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार को 7 विकेट मिले। पेट्रोल, डीजल व सीएनजी लगातार महंगे होने का असर बाजार में दिखाई देने लगा। पिछले 5 महीनों में 135% तक बढ़ गई ई वाहन की बिक्री। पिछले महीने में दोगुनी कारें बिकी। ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद टूटे, एनडीए का समर्थन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दी जानकारी। एक राज्यसभा सांसद का भी इस्तीफा। भारतीय टी20 टीम की कप्तानी जाने के बाद सूर्य कुमार यादव ने उठाया बड़ा कदम। सोशल मीडिया से मुंबई इंडियंस को हटाया। एमआई छोड़ने के दिए संकेत। अब एआई बताएगा टिकट कंफर्म होगा या नहीं। अगस्त से बदल जाएगा रेलवे का 40 साल पुराना रिजर्वेशन सिस्टम। भारत यूएस ट्रेड डील फाइनल होने के करीब। जुलाई के बाद नए टैरिफ रेट पर कंफर्मेशन मिलते ही फैसला होगा। ब्रिटेन के साथ भी बातचीत बढ़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। इंडिया गठबंधन अब हर 2 महीने में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेगा। 8 अगस्त को अगली बैठक हैदराबाद में होगी। मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष बैठक करेंगे। मानसून 12 राज्यों में पहुंचा। एमपी, यूपी में बारिश, राजस्थान में ओलावृष्टि। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से एयर इंडिया के 3 विमान डैमेज हो गए। वैभव सूर्यवंशी पर फिदा कंगना रनौत, बोली वर्ल्ड कप लेकर आओ यार। वहीं सौरव गांगुली ने कहा वैभव को संभल कर खेलना चाहिए, ब्रिटेन की परिस्थितियां बहुत अलग होगी।
अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा, अखिलेश बोले सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जी हां, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब होने पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इस सनसनीखेज दावे के बाद मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने सपा अध्यक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, पाई पाई का लिखित हिसाब है। भूकंप के झटके से दहले असम मेघालय, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके सिर्फ भूटान और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और चीन में भी महसूस किए गए हैं। बिहार में ट्रैफिक पुलिस की पोस्टिंग के नियम बदले, सिपाही से इंस्पेक्टर तक के लिए उम्र सीमा तय, गृह जिले में तैनाती पर रोक। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, एक झटके में करीब 4% उछले दाम। मध्य पूर्व में 2 महीने बाद फिर तनाव बढ़ने का असर। जानकारों का मानना है कि युद्ध दोबारा शुरू होने के कारण कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि पूरी दुनिया में महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएमयू का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। दिल्ली को मिलेगी 2800 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें। इस पहल से प्रदूषण कम होगा, वायु गुणवत्ता सुधरेगी और दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत होगा। जयपुर में 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद की गई जमींदोज, 3000 पुलिसकर्मी रहे तैनात, इंटरनेट किया गया बंद। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत नूरानी मस्जिद, 1 मजार, 2 मंदिर और सत्संग भवन पर बुलडोजर चलाया गया। रसोई गैस के 50,000 कनेक्शन होंगे निलंबित। इसके लिए पीएनजी और एलपीजी दोनों के डेटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है। जल्द ही दोहरे कनेक्शन वाले 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं का एलपीजी कनेक्शन निलंबित कर दिया जाएगा। ईरान में युद्ध के बीच भारतीयों के लिए अलर्ट, भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी, भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद लोगों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। अमरनाथ यात्रा 2026 में 122 लंगर संगठनों को मिली मंजूरी, पंजाब से 44 तो हरियाणा से लगेंगे 24 भंडारे, जो श्रद्धालुओं को भोजन और ठहरने की सुविधा देंगे। वहीं जंक फूड पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मॉस्को से ईरान का बड़ा ऐलान, होर्मुज से फ्री में नहीं गुजरेगा कोई जहाज। ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के आवागमन को कंट्रोल करेंगे। ईरान ने कहा कि फीस जहाज के प्रकार और उसमें लदे माल पर निर्भर करेगी। वहीं अमेरिका इन शुल्कों का विरोध कर रहा है। देश के बॉर्डर को स्मार्ट बनाने की तैयारी, एडवांस लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे अमित शाह। यह सिस्टम एक आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो व्यापार को आसान बनाने, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, 4800 अवैध प्रवासियों को भेजा गया बांग्लादेश। वहीं 836 लोग होल्डिंग सेंटर्स में हैं। फायरिंग मामले में खान सर ने दायर की जमानत याचिका, गार्ड्स की बेल पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। अपोजिशन के वकील बोले जानबूझकर गोली चलवाई। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। बोले खान सर को गिरफ्तार करो, झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो। पागल और सनकी लोग हैं, ट्रंप ने खाई ईरान को तबाह करने की कसम, बोले डील नहीं हुई तो सेना देगी जवाब। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खतरनाक और पागल देश बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि परमाणु समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करेगा। मणिपुर के उखरूल में असम राइफल्स का विरोध, बंकर तोड़ा, जवानों का दावा, महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डाला। इसके बाद मणिपुर में कार्रवाई को लेकर सीआरपीएफ चीफ ने जवानों को खुली छूट दी। कहा इतना सारा गोला बारूद फिर किस लिए दिया है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो। लोगों को किस्तों में झटके दे रही सरकार, इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के शरद पवार। मई में ऑटो सेक्टर ने भरी उड़ान, वाहन बिक्री में 9.6% की शानदार बढ़ोतरी। सीएनजी और ईवी वाहनों की बढ़ी मांग। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।